हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं, आज के जो फ़िक्रात हैं वो इंतहाई ज़्यादा अहम हैं। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। मैंने मकान तब्दील कर लिया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। मैंने मकान तब्दील कर लिया, यानी कि मैं एक नए घर में शिफ्ट हो गया हूँ। आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। ये मकान किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज़ वैकेंट फॉर रेंट। दिस हाउस इज़ वैकेंट फॉर रेंट। ये मकान किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज़ वैकेंट फॉर रेंट। मैंने किराया अदा कर दिया। आई हैव पेड द रेंट। आई हैव पेड द रेंट। मैंने किराया अदा कर दिया। आई हैव पेड द रेंट। पे का मतलब है अदा करना, रेंट का मतलब है किराया। इसमें बिजली लगी हुई है। इट इज़ फिटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ फिटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बिजली लगी हुई है। इट इज़ फिटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। तुम इस तरह नहीं बच सकते। यू कांट गेट अवे लाइक दिस। यू कांट गेट अवे लाइक दिस। तुम इस तरह नहीं बच सकते। यू कांट गेट अवे लाइक दिस। इसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। रिस्पॉन्सिबल कहते हैं जिम्मेदार को। रिस्पॉन्सिबल मीन जिम्मेदार। इसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये सब तुम्हारे करतूत हैं। इट्स ऑल यूर डूइंग। इट्स ऑल यूर डूइंग। ये सब तुम्हारे करतूत हैं। यानी कहने का मतलब ये कि सब आपका किया धरा है, ये सब आपकी वजह से। इट्स ऑल यूर डूइंग। तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। यू कैन नेवर बी फॉरगिवन। यू कैन नेवर बी फॉरगिवन। फॉरगिव का मतलब माफ़ करना। आपको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। यू कैन नेवर बी फॉरगिवन। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। आई कुड नॉट स्टडी एनीथिंग टुडे। आई कुड नॉट स्टडी एनीथिंग टुडे। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। आई कुड नॉट स्टडी एनीथिंग टुडे। इसे कुछ नहीं आता जाता। ही इज़ अ ब्लंट माइंड। ही इज़ अ ब्लंट माइंड। इसे कुछ नहीं आता जाता। जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अक्सर बच्चे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनका जो है वो जहन इतना ज़्यादा नहीं तेज़ नहीं होता, यानी कि वो बिल्कुल एक ब्लंट माइंड होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो उनको याद नहीं होती, ना ही वो याद कर। आप उनके लिए ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, उसे कुछ नहीं आता जाता। ही इज़ अ ब्लंट माइंड। वो बीए के इम्तिहान में फ़ेल हो गया। ही फेल्ड इन द बीए एग्जामिनेशन। ही फेल्ड इन द बीए एग्जामिनेशन। वो बीए के इम्तिहान में फ़ेल हो गया। ही फेल्ड इन द बीए एग्जामिनेशन। मैं इस साल मैट्रिक पास कर लूँगा। आई विल पास द मैट्रिक दिस ईयर। आई विल पास द मैट्रिक दिस ईयर। मैं इस साल मैट्रिक पास कर लूँगा। आई विल पास द मैट्रिक दिस ईयर। आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। आई एम वेरी बिजी टुडे। आई एम वेरी बिजी टुडे। आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। आई एम वेरी बिजी टुडे। बिजी कहते हैं मसरूफ़ को। टुडे आज। मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई। माई एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड। माई एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड। मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई। माई एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन कहते हैं दरख्वास्त को। एक्सेप्टेड का मतलब है मंजूर हो जाना। आप किस ओहदे पर हैं? वट पोस्ट डू यू होल्ड? वट पोस्ट डू यू होल्ड? आप किस ओहदे पर हैं? वट पोस्ट डू यू होल्ड? यानी कि आपके पास कौन सा ओहदा है, आप किस ओहदे पर हैं। पोस्ट कहते हैं ओहदे को। बेहतर होगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। बेहतर होगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, यानी कि बेहतर होगा कि आप जो है वो रिज़ाइन कर दें। आपने मोस्टली ये वाला सेंटेंस सुना होगा। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। खाने का वक्त हो गया है। इट इज़ डिनर टाइम। इट इज़ डिनर टाइम। खाने का वक्त हो गया है। जब खाने का वक्त हो गया हो, आप इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिनर टाइम। आज क्या पका है? व्हाट डिशेज़ आर कुक टुडे? व्हाट डिशेज़ आर कुक टुडे? आज क्या पका है? व्हाट डिशेज़ आर कुक टुडे? यानी कि आज कौन सी डिश बनी हुई है, आज क्या बना हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं। आज मटन का सालन बना है। मटन करी इज़ मेड टुडे। मटन करी इज़ मेड टुडे। आज मटन का सालन बना है। अगर चिकन बना है तो आप कह सकते हैं कि चिकन करी इज़ मेड टुडे। अगर मटन बना है तो आप कह सकते हैं मटन करी। अगर बीफ बना है तो आप कह सकते हैं बीफ करी इज़ मेड टुडे। सालन में नमक ज़्यादा है। करी इज़ हाई इन सॉल्ट। करी इज़ हाई इन सॉल्ट। अमूमन आपने ये नोट किया होगा कि सालन में अक्सर नमक जो है वो तेज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसके लिए ये वाला इंग्लिश सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। करी इज़ हाई इन सॉल्ट। सालन में नमक ज़्यादा है। आपने मुझे क्यों नहीं जगाया?
वाई डिड नॉट यू वेक मी अप? वाई डिड नॉट यू वेक मी अप? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वाई डिड नॉट यू वेक मी अप? जैसा कि आप जानते हैं, जब रात को सोने का टाइम होता है तब हम मोस्टली ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं कि सुबह मुझे जो है वो जगा दीजिएगा। अगर कोई आपको ना जगाए तो आप कह सकते हैं व्हाई डिड नॉट यू वेक मी अप? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आपका पसंदीदा खाना क्या है? व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश? व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश? आपका पसंदीदा खाना क्या है? आपकी पसंदीदा डिश क्या है? व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश? उसका हस्बैंड तंदुरुस्त नहीं। हिज डाइजेशन इज़ नॉट गुड। हिज डाइजेशन इज़ नॉट गुड। उसका हस्बैंड दुरुस्त नहीं। हिज डाइजेशन इज़ नॉट गुड। क्या मैं थोड़ा शोरबा और ले लूँ? मे आई हैव लिटिल मोर ग्रेवी? मे आई हैव लिटिल मोर ग्रेवी? ग्रेवी कहते हैं शोरबे को। ग्रेवी मीन शोरबा। क्या मैं थोड़ा शोरबा और ले लूँ? मे आई हैव लिटिल मोर ग्रेवी? मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है या मुझे नींद महसूस हो रही है। आप ये वाला अभी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम फीलिंग स्लीपी। बस अब सो जाओ। नाउ गो टू बेड। नाउ गो टू बेड। बस अब सो जाएं। नाउ गो टू बेड। जब सोने का टाइम होता है तब हम मोस्टली ये वाला फिक्रा दूसरे के लिए, बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि सो जाएं। नाउ गो टू बेड यानी कि बेड पे चले जाएं सोने के लिए। रात खूब नींद आई। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। रात खूब नींद आई। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट यानी कि खूब मज़े की नींद आई। मैं अभी तैयार होता हूँ। आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। जब हमने कहीं जाना हो, जब हमें कहीं जल्दी ज़्यादा हो जल्दी जाने की, फिर हम मोस्टली कहते हैं कि मैं भी तैयार होता हूँ, मैं जल्दी से तैयार होता हूँ। आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। यू शुड कीप अवे योर वर्ड। यू शुड कीप अवे योर वर्ड। आपको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। यानी कहने का मकसद ये है कि जो बात आपने कर दी है फिर उसके ऊपर आपको डट जाना चाहिए, उसके ऊपर आपको कायम रहना चाहिए, यानी कि बदलना नहीं चाहिए। यू शुड कीप अवे योर वर्ड यानी कि आपको अपने अल्फाजों की लाज रखनी चाहिए। ये हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। इट मीट्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स। इट मीट्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स कहते हैं ज़रूरियात को। ये हमारी तमाम तर ज़रूरियात पूरी करता है। इट मीट्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स। मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ। लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ। लेट मी गेट रेडी। हम वहाँ वक्त से पहले पहुँचेंगे। वी विल रीच देयर बिफोर टाइम। वी विल रीच देयर बिफोर टाइम। हम वहाँ वक्त से पहले पहुँचेंगे। वी विल रीच देयर बिफोर टाइम। रीच का मतलब है पहुँचना, बिफोर टाइम वक्त से पहले। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। ये बात आप याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको रट्टा लगाने से नहीं आएगी, ना ही आपको ये याद करने से आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज आपको उस वक्त आएगी जब आप खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको अपनी लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश वीडियोस को सुनना चाहिए ताकि कोई बंदा अगर इंग्लिश में बात कर रहा हो ताकि आपको पहले उसकी समझ तो आए कि वो क्या कह रहा है, वो बात क्या कर रहा है, उसके बाद ही आपके जवाब देंगे ना। तो इसलिए कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनने की। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सेंटेंस के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।